प्रार्थना में परमेश्वर ने मेरी जरूरत को, मेरी मांग को परमेश्वर ने पूरा किया। और ये वही व्यक्तियों लोग को मिलता है जिन्हें परमेश्वर पहचानता है, और वो भी क्या करते हैं, वो माता पिता भी उस परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसको जानते हैं और पहचानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सचमुच आज एक वर्ष की ये पूरा होने की खुशी में हम लोग जितने भी जन उपस्थित हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आशीष करे। और हम लोग इस समय में इन्होंने जो भी पद एक विषय के रूप में चुना हुआ है, उनके अंतर आत्मा में जो परमेश्वर से मांगे थे, वही चीज को परमेश्वर ने जो दिया है, उस चीज को पब्लिकली सभी की समाज के बीच में वो घोषणा करने के लिए जा रहे हैं कि मैंने जिस तरह से मांगा, मैंने मांगने से बढ़कर परमेश्वर ने मुझे दिया। हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी मांग को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है बोल के हम लोग कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस एक वर्ष की खुशी के अवसर पर इस बच्चे के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी मिलकर के एक भजन गाएंगे जिस परमेश्वर ने आशीषित किया, और उन्होंने जो सोचा था वो सोच से बढ़कर आशीष दिया। वो आशीष देने वाला परमेश्वर को हम लोग सभी मिलकर के एक खरस हम लोग गा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस समय में हम लोग सभी हिंदी जबानों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो करु प्रेम यीशु को प्रति दे, इस परमेश्वर को प्रेम करने के द्वारा उन्होंने जो आशीष पाया, उसके लिए हम लोग एक खरस हम लोग एक साथ मिलकर के गाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा ये भजन गाने के लिए युवाओं को कि 2 बार इस खरस को गाएं। यीशु को प्रति दे, परमेश्वर ने मेरे दिल से मांगा हुआ उस बच्चे को मेरी सोच से बढ़कर मुझे मेरी प्रार्थना को सुन करके मुझे दे दिया। इस वचन को परमेश्वर ने तो हमने मांगा,
बच्चा के माता पिता ने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया ना। बच्चे के माता पिता, शमूएल के मम्मी पापा ने मांगा, उससे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें बच्चा दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये हन्ना का जीवन में जो था ना, वो बच्चा जिस तरह से प्रभु से मांगा उस तरह से प्रभु ने उसको दे दिया। लेकिन उस बच्चा को जिस मकसद से उन्होंने मांगा था, उस मकसद को पूरा उन्होंने किया है। शमूएल, ये 1 साल का बच्चा, ये बच्चा को किस भाव को रख करके, मैं मेरा बेटा को मैं ऐसा करूंगा, मेरी बेटी को मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर के भवन में जा करके परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु के लिए मैं अर्पण करूंगा। जो भी उन्होंने मांगा हुआ था, कल्पना किया था, प्रभु से मांगा हुआ था, उस मांग को माता पिता को पूरा करना होगा। याद कीजिएगा, जब हमारा भागल पूरा हो जाता है, हमारी मन्नतें पूरी हो जाती है, तो जो हाथ में आ जाता है, तो परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर में बच्चा तो मांगा, किस लिए मांगा था, वो बातें हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज शमूएल की पहली जन्मदिन की अवसर पर, स्थिति पर मैं आप लोगों को मैं जाता देना चाहता हूँ, माता पिता को, घर परिवार को, मंडली परिवार को, कि जिस मन्नत से, जिस इच्छा से आप लोगों ने मांगा था, प्रभु ने जो दिया, आप भी इस बच्चे को प्रभु के नाम में, प्रभु के उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने मांगा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु की इच्छा में ही रखें, प्रभु की इच्छा में ही रखें, और परमेश्वर अपना महिमा का काम इस बच्चा के द्वारा करेगा। हन्ना ने वही किया। बच्चा मिलते ही उन्होंने अपना गोद में नहीं रखा, अपना साथ नहीं रखा, उस बच्चा को परमेश्वर के भवन में लेकर के आशीष दिया। उसी तरह से हमारा जीवन में भी जो बच्चा प्रभु ने आशीष किया है, उस बच्चा को प्रभु के हाथ में हम लोग सौंपने के लिए कभी ना भूलें। हमारी अपने मनसा, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग इस बच्चा को इस्तेमाल ना करें, लेकिन प्रभु की वादा, प्रभु ने जो वादा किया है, उस वादा को याद करते हुए बच्चों के जीवन में परमेश्वर की महिमा का काम, प्रभु की इच्छा का काम, परमेश्वर का उद्देश्य जो है पूरा होने के लिए प्रभु को ये पहली बर्थडे की जन्मदिन की तिथि पर शमूएल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बच्चे की माता पिता ने भी प्रभु में अपना बच्चा को सौंपे। प्रभु में जो जिस उद्देश्य से प्रभु की महिमा उसको जीवन से पूरा होना है, परमेश्वर माता पिता को ज्ञान दे, परिवार के सदस्य को ज्ञान दे, मंडली को ज्ञान दे, ताकि ये बच्चा परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और प्रभु की महिमा। तो आइए इस समय में इस शमूएल के लिए सभी मिलकर के, शमूएल बरुआ जो 1 साल पूरा हुआ है, अब 2 शुरू होने जा रहा है कल से। आइए हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस बच्चा के जीवन में अपनी महिमा का काम पूरा करे। आइए हम लोग सब मिलकर के अपना स्वर को झुकाएं, हाथ जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, आंख बंद करते हुए, और इस बच्चे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा, परमेश्वर का आशीष इस बच्चे के जीवन में हो। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने ये माता पिता इस बच्चे को गोद में ले, दोनों एक साथ मिलकर के लिए खड़े होकर के, और आइए हम लोग सब आंख बंद करते हुए एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान
वो अब्राहम सा याकूब का परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत का परमेश्वर, सामुदायिक जीवन में ईश्वर आज सदा और इस समय में हम लोग के शब्द में हम जा रहे हैं और ये बधाई देने का काम के काटने का बात नहीं हम लोग करेंगे। ओहो, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरा बर्थडे आ गया, ये अभी सामुएल का बर्थडे था और उसके लिए हम लोगों ने आशीष मांगा। आप लोग की आशीष पर विश्वास है, जरूर देंगे आशीष। और दूसरा बर्थडे भी है, ये पार्टी एक जन का लिए नहीं, हमको समझ में आया कि ये बच्चा का पापा सोनू बरुआ का भी बर्थडे है। बाप बेटा का बर्थडे एक ही खर्च में चल जा रहा है, इसलिए बड़ा पार्टी हो रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं एक अच्छा पापा बन पाए ना, एक अच्छा पति बन पाए, बनेगा अच्छा पति और अच्छा बेटा बन पाए, रविंद्र जी अच्छा बेटा बन पाए। और मंडली के लिए मैं देख नजर करता हूँ कि अच्छा एल्डर मंडली में भी स्वरूप बन पाए और गांव में भी एक अच्छा परमेश्वर का एक सच्चा अनुयायी बन करके अपनी कंपाउंड में भी दिखाई। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं सोनू बरुआ के लिए, आज उनका भी जन्मतिथि है, परमेश्वर आशीष करें। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान उसका जीवन में उसकी आयु को आशीष करते और ताकि उसका जीवन के द्वारा उस द्वारा मंडली में, परिवार में, प्रभु जी बच्चों की अपने परिवार के बीच में सभी जगह में प्रभु तेरा महिमा, तेरा एक अच्छा उदाहरण का जीवन प्रभु जी दे सके और उसके द्वारा तेरा बड़े बड़े महिमा का काम, प्रभु समाचार का काम, जो तेरा वचन सुना नहीं सुना है प्रभु सुनने का काम और तेरी शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम है भी ये तेरा बेटा इस जन्मदिन की चिट्ठी पर प्रभु जी इन्हीं आशीषों का प्रभु तू ही आशीष का दाता है, तू ही उसको आशीष देते हुए इसकी जन्मदिन की तिथि पर प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। इन्हीं आशीष हम मांगते हैं प्रभु जी, तुझमें आशीष
तू ही आशीष का दाता है, उसकी जरूरत को पूरी कर। सारी महिमा प्रशंसा से यदि प्राप्त यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ओझ आत्मा का शक्ति, ये परमेश्वर का शक्ति का ये तेरा बेटा जो उनको द्वारा जीवन में आशीष का आमीन। तो आइए हम लोग के काटने की बारे में हम लोग जा रहे हैं। तो आइए इस समय में मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा बुजुर्ग सबसे बुजुर्ग मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। हमारा भाई मेरा नजर में हमारा भाई जैसे राय ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी का जो बंदोबस्त किया है, ये खाली केक हम लोग को जानने को मिला है, केवल कमल को नहीं सोनू को भी इसमें खुश है। तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए बाप बेटा का नहीं, ताकि इस केक काटने के द्वारा खाने के द्वारा परमेश्वर का आइए इधर बर्थडे जन्मदिन। प्रभु को धन्यवाद हो, और साथ में आप लोग जितना भी है मंडली का विश्वासी, मंडली का बाबा, मंडली का माँ लोग और इन परिवार का सदस्य, पर हर एक को मैं कृष्ण नाम से मैं जय कहता हूँ। तो आइए हम लोग अवसर मिला है ये प्रार्थना करने का, या अपना सिर को परमेश्वर के चरण में झुकाते हुए प्रार्थना। हालेलुया, महान जीवित परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। आजको यो पवित्र दिन दिनुभयो र यो पवित्र साँझमा प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउनु पायौँ र तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउनु पायौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता। र आज प्रभु यसरी यो तपाईँको छोरा यो सानो बालकको नाउँमा हामी बर्थडे भनिकन जानेको थियौँ, तर यहाँ आएर प्रभु हामी जान्न पायौँ बाउ छोराको एउटा तिथि परेको कारण हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता, यो दुईजना बाउ छोराको जुन यो बर्थडे सेलिब्रेट भइरहेको छ यसमा तपाईँको आशिष रहेको होस् र तपाईँले यसमा प्रभु बाउ छोरामाथि तपाईँको अनुग्रहले भन्नुहोस्, ताकि प्रभुजी उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। यो बालका तपाईँले दिनुभयो यो परिवारमा प्रभु, र प्रभुजी म आज यसरी तपाईँलाई धन्यवाद दिनु पाएको छु। 1 सालको बर्थडे मनाइरहेको छ प्रभुजी, र प्रभुजी तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ यो बालकको जीवनमा। र यस उपलक्ष्यमा प्रभु यो केकहरू काटिनेछ प्रभुजी। यसलाई काट्नभन्दा अघि हामी यसलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अघि हामी तपाईँको नाउँमा शुद्ध गर्दछौँ प्रभु। आशिष गर्नुभएको होस्, उहाँको जति पनि खर्चेको भण्डारहरू छ त्यो सबैमा तपाईँको आशिष भएको होस्। र प्रभुजी हामी यो केकलाई खानेछौँ, पिउनेछौँ प्रभु, तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्दै तपाईँको नाउँमा हामी प्रत्येक अगाडि बढ्न सकौँ र तपाईँको आशिष यसमा सदा सर्वदा भइरहेको होस्। धन्यवाद छ सबै कुरोलाई प्रभु, हामी तपाईँमा आशिष माग्दै यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। तो आप लोग आइए इधर में। आइए हम लोग ऑफिस के काटने की क्रम में तो इस समय में ऑफिस के काटने की क्रम में हम जा रहे हैं। तो जब लोग एक बच्चा ऐसा बेटा करके बाप बेटा ही करेंगे ना, तीनों का चक्कर हाथ में डालिए, ठीक है। तो उसका बाद में जब वो लोग काटना शुरू करेगा, डालेगा, इसमें बम भी है नहीं क्या कुछ, तो काटना शुरू करेंगे। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि हैप्पी बर्थडे का गाना हम लोग गाएंगे। मेरे ख्याल से खड़ा होकर वही तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा, बर्थडे कोई कैसे खाएगा। तो आइए हम लोग सभी खड़े होकर जवान मेरे जो गाना अच्छा सुन हैप्पी बर्थडे का जो हमको गाता है
मैं क्या कर गई मैं क्या कर झटपट का गाना किस बात में ब्याक सिंगर को नि त अब गरेन किन ओइ ओइ पायो जान उता उता के Happy birthday to you. Happy birthday to Samuel. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Samuel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे बीच में अपनी आगे आ जाइए। जितने भी बच्चे प्लीज आगे आ जाइए। जितने भी बच्चे हमारे बीच में प्लीज आगे आ जाइए। जितने भी छोटे छोटे बच्चे आप आगे आ जाइए। When you feel like something's moving, you know that you really wanna speak. Don't hold it back, that's the way it goes. When you really wanna speak. Don't be shy, don't be shy. When you really wanna speak. Wipe your nose, wipe your nose. When you really wanna speak. अरे वीडियो को ढांचा पज गर्दै भयो मान्छेहरू गयो हामी चाहिँ के देखाइदिन त्यो फोन गर्दै दाइ पायो पायो भैया 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 ऑफ कर देगा अभी ऑफ करेगा ना चलने देगा जैसे दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो बोल रहे क्या मालूम पासवर्ड पता रहेगा वो तो हमको मिलेगा हट मालूम नहीं तो मालूम नहीं बोलो ना वो था हमको मालूम नहीं जो नहीं मालूम ऐसा था बोला कहाँ में सर
Thank you.